गुड मॉर्निंग व्यूअर्स। आज हम बात करेंगे कोल्ड की एक बहुत ही कॉमनली यूज्ड मेडिसिन सिनारेस्ट टैबलेट। इस टैबलेट को हम सर्दी, जुकाम, फीवर उसके लिए यूज़ करते हैं और ये बहुत कॉमन यूज़ में है। इस वीडियो में हम जानेंगे इसके इंग्रेडिएंट्स, ये काम कैसे करती है, डोज क्या होनी चाहिए और साइड इफ़ेक्ट्स, और किस केसेस में इसको अवॉइड करना चाहिए। सिनारेस्ट टैबलेट एक कॉम्बिनेशन टैबलेट है जिसमें 3 मेन इंग्रेडिएंट्स होते हैं। सबसे पहला है पैरासीटामोल। हमें पता है कि ये दर्द और जुकाम को कम करता है। दूसरा है क्लोरफेनेरामिन मैलेट, जो कि एक एंटी एलर्जिक है। अगर किसी को छींक आ रही है, नाक बह रहा है, उस केस में इसको यूज़ करते हैं। तीसरा है फिनाइलेफ्रिन। ये एक नेज़ल डीकंजेस्टेंट है, जैसे अगर नोज़ ब्लॉक हो रहा है किसी का तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं। तो अगर हम बात करें इन तीनों को अलग अलग से लेने की, उससे अच्छा है कि ये एक कॉम्बिनेशन मेडिसिन में अवेलेबल है और उसका नाम है सिनारेस्ट। सिनारेस्ट को हम सर्दी, जुकाम, फीवर, बॉडी पेन, नेज़ल ब्लॉकेज या हेडेक ड्यू टू कोल्ड उसमें यूज़ कर सकते हैं। एडल्ट्स में इसको एक टैबलेट को 6 से 8 घंटे के बाद खा सकते हो, पर बच्चों में इस टैबलेट को बिल्कुल ही अवॉइड करना है और हमेशा डॉक्टर की सलाह से ही देनी है। वैसे टैबलेट बच्चों में यूज़ नहीं होती, बच्चों के लिए इसका सिरप भी आता है, जिसलिए हमेशा डॉक्टर की सलाह लेनी चाहिए। इस टैबलेट को खाने से बहुत सारे साइड इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं, जैसे कि सबसे कॉमन है मुंह सूखना, घबराहट होना, नींद आना, बीपी बढ़ना और कई लोगों में एलर्जिक रिएक्शंस भी हो जाती हैं, जैसे स्किन रैश वगैरह होने शुरू हो जाते हैं। सीरियस रिएक्शन के केस में हमेशा डॉक्टर को कंसल्ट करना चाहिए। जैसे कुछ लोगों को सांस लेने में दिक्कत आने लगती है इसको लेने से, तो हमेशा डॉक्टर को आपको कंसल्ट करना है। इसको लेने के बाद हमेशा ड्राइविंग अवॉइड करनी है। हाई बीपी पेशेंट्स को तो देनी ही नहीं है। प्रेगनेंसी, ब्रेस्ट फीडिंग और अगर कोई अल्कोहल ले रहा है तो उस केस में भी ये टैबलेट बिल्कुल ही अवॉइड करनी है, क्योंकि हमें ये ऑलरेडी पता भी है कि अगर पैरासीटामोल है तो पैरासीटामोल टॉक्सिसिटी हो सकती है, जिससे लिवर फेल भी हो सकता है। इसलिए एट लास्ट में ये कहूँगी, है तो ये कॉम्बिनेशन दवाई और एक बहुत ही इफ़ेक्टिव कॉम्बिनेशन है, पर ये कोई परमानेंट इलाज नहीं करता प्रॉब्लम्स का। ये सिर्फ सिम्टोमेटिक रिलीफ देता है, और अगर आप 3-4 दिन में ठीक नहीं हो रहे तो प्लीज़ डॉक्टर की सलाह ज़रूर लें। थैंक यू।